प्रयागराज महाकुंभ के 40वें दिन भी उमड़ रहा है आस्था का महासागर। आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। अभी 5 दिन और चलेगा आस्था का महापर्व। गुरुवार को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। संगम में स्नान के बाद स्टेशन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लग रही है लंबी लाइन। महाकुंभ में आने वालों का लगातार उमड़ रहा है सैलाब। आज कई दिग्गजों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। परिवार संघ महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। समस्तीपुर से महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। उत्साह से भरे श्रद्धालु स्पेशल ट्रेन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताते नजर आए। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बिना टिकट प्रवेश पर लगाई गई है रोक। आरपीएफ और चेकिंग स्टाफ मुस्तैद। वीकेंड और महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे। सुरक्षा क्राउड कंट्रोल के लिए आरपीएफ जीआरपी के साथ लोकल पुलिस ने संभाला मोर्चा। महाकुंभ में वीकेंड पर होने वाली भीड़ को देखते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव ने की बैठक। वन वे रास्ता, नो व्हीकल जोन, वीवीआईपी पास जारी होने बंद। क्राउड मैनेजमेंट के तहत पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े और चौड़े रास्तों पर किया जा रहा है काम। यूपी समेत दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए 100 से अधिक पार्किंग की व्यवस्था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में वीआईपी घाटों पर भी उमड़े श्रद्धालु। पुलिस को करनी पड़ रही है सख्ती। बोट मूवमेंट को किया गया बंद। महाकुंभ से स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए अयोध्या पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। श्रद्धालुओं से की जा रही है दूरी बनाए रखने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों और महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। दिए कई निर्देश। होली और महाशिवरात्रि पर अफसरों को अलर्ट रहने का दिया गया निर्देश। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का दिया आदेश। सीएम योगी ने कहा 14 मार्च को होलिका उत्सव के दिन शुक्रवार की नमाज भी होगी। कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। काशी और प्रयागराज में सुरक्षा के बढ़ाने के लिए कहा। सीएम ने अधिकारियों के निर्देश दिए। कहा धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाने पर तत्काल कार्रवाई करें। टिहरी में मौसम ने बदली करवट। निचले हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में बर्फबारी से बड़ी गलन। अनंतनाग में लगातार हो रही है बर्फबारी से यातायात प्रभावित। स्नो ब्लोअर की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। चमोली में हुई बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। धूप खिलते ही चमक उठी पहाड़ी चोटियां। चमोली के औली में 1 फीट से ज्यादा जमी बर्फ की मखमली खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं सैलानी। बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार। लगातार हुई बर्फबारी से कई जलमार्ग हुए बाधित। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। गुलमर्ग में भी हुई जमकर बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। डोडा के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखी बर्फ की बर्फ। पुंछ में बर्फबारी से बदला मौसम। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में भी बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट।
दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आज और कल हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के कड़े तेवर बने रहने की चेतावनी दी है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर कल भी बर्फबारी की संभावना। बर्फबारी के साथ बारिश की भी आसार। हिमाचल के धर्मशाला में बर्फबारी और बारिश, तापमान में आई गिरावट। यमुना की सफाई को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा 15 साल कांग्रेस रही, 12 साल आप रही, लेकिन अब हमारी सरकार है, हम यमुना जी को साफ करेंगे। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर क्या? उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार का मिशन यमुना जल बोर्ड की बैठक में यमुना की सफाई पर मंथन। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने कहा मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी। दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर लगा लोगों का तांता। नए सीएम से मुलाकात कर दी बधाई। दिल्ली की सीएम बनने के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंची रेखा गुप्ता। राष्ट्रपति की औपचारिक मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कहा मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति से उनका मार्गदर्शन लिया। आतिशी का रेखा गुप्ता पर निशाना। कहा सीएम ने पहले दिन ही महिलाओं से किया वादा तोड़ दिया। पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 देने पर नहीं लिया फैसला। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रेखा गुप्ता पर निशाना साधा। कहा रेखा गुप्ता सुरक्षित हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं वो देखना पड़ेगा। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने योगी सरकार को बताया असफल। कहा इन्हें कुछ काम करना नहीं आता। यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है। राहुल गांधी का आरोप बीजेपी स्कूल, कॉलेज, बैंक सभी का निजीकरण कर रही है। डिग्री की कोई कीमत नहीं है और उससे रोजगार नहीं मिल रहा। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा सत्ता में आनी चाहिए कांग्रेस, हम देंगे युवाओं को रोजगार। सोनिया गांधी को आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से मिली छुट्टी। कल रूटीन चेकअप के लिए हुई थी भर्ती। दिल्ली में छात्रों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। बच्चों से किया संवाद, दिया बच्चों के सवालों का जवाब। गृह मंत्री अमित शाह कल महाराष्ट्र दौरे पर पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। केरल में अगले 5 सालों में अडानी समूह 30,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में किया गया ऐलान। मशहूर सिंगर योयो हनी सिंह अपने टूर के लिए पहुंचे मुंबई। कल मुंबई के गोरेगांव में आयोजित आज तक शो के स्टेज पर नजर आएंगे हनी सिंह। हनी सिंह अपने शानदार प्लेन से मुंबई पहुंचे। प्लेन पर लिखा था योयो हनी सिंह, योयो हनी विंग, तो दूसरे सुरों की उड़ान भी शानदार होगी। कोच्चि में इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे केरल के सीएम पिनराई विजयन ने निवेशकों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। भोपाल में जैविक खेती पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ। वर्कशॉप में पहुंचे सीएम मोहन यादव का किया गया स्वागत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को दी सौगात। छात्र छात्राओं को वितरित किए लैपटॉप। छात्राओं ने सीएम के साथ खिंचवाई तस्वीर। पंतनगर के जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। जलमग्न कृष्ण नगरी द्वारका के लिए समुद्र में एएसआई का मेगा सर्वे। आने वाले वक्त में समुद्र में डूबे द्वारका की सांस्कृतिक विरासत को निहार सकेंगे लोग।
दिल्ली में आज से स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग शामिल हुए। राजनीति, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म और कारोबार जगत की हस्तियों ने भी की शिरकत। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, कहा नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। पीएम मोदी ने युवाओं को दी नसीहत, कहा आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य और दिशा पर ध्यान होना चाहिए। भविष्य युवाओं का इंतजार कर रहा है। संभल हिंसा में दाखिल चार्जशीट में सामने आया दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा का कनेक्शन। हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी गुलाम का कबूलनामा। संभल हिंसा के मामले में अभी तक कुल 6 मामलों में दाखिल की गई है चार्जशीट। मामले में अभी तक 80 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। संभल हिंसा के आरोपों के चलते जेल में बंद महिला आरोपी को सीजेएम ने किया रिहा। 1 लाख के मुशल्के पर कोर्ट ने जारी किया रिहाई का आदेश। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल नहीं करने देने पर हुआ भारी विवाद। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, फायरिंग। मेरठ के कचहरी में वकील और महिला में हाथापाई हुई। चैम्बर में मारपीट का वीडियो वायरल। हाथरस भगदड़ पर आई न्यायिक रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिया सुझाव। पुलिस अफसर हर आयोजन स्थल में खुद जाकर भ्रमण करें। भोले बाबा को क्लीन चिट मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रशासन पर उठाया सवाल। कहा बाबा को दोषमुक्त कर दिया गया। इतने लोग मारे गए तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्या कर रहा था? इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर उस संस्थान ने आयोजन की अनुमति प्रशासन से ली थी तो प्रशासन वहां पर जाकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने भी हाथरस हिंसा को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना। कहा प्रशासन और आयोजककर्ता दोनों घटना के जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कला क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को किया गया सम्मानित। उजियारे से उजियारे की ओर जाना। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खेली होली। वृंदावन से बागेश्वर धाम गए थे कुछ ब्रजवासी। दिल्ली में 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डेलीगेंस के 11वें संस्करण का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार रैली को दिखाई हरी झंडी। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। बगहा के उपकारा में डीएम ने लगाया जनता दरबार। कैदियों की सुनी समस्याएं, कहा सुधार की नई राह पर बढ़ते कदम। दिल्ली में विधि उत्सव 2025 का आगाज हुआ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हुए शामिल। दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सभा को किया संबोधित। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। किसानों को 16 पंप देगी सरकार। सिलीगुड़ी में नगर निगम और अन्य सांस्कृतिक संगठनों ने धूमधाम से मनाया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी दूत कीथ केलॉग के साथ बातचीत को उम्मीद बहाली की दिशा में बताया कदम। कहा समझौते की शर्तें होंगी अहम। अपने वॉशिंगटन दौरे में ट्रंप को यूरोपीय सहयोगियों के हित में ही अमेरिका का हित होने की बात समझाने की कोशिश करेंगे मैक्रो। कई बसों में हुए धमाकों से दहला मध्य इजराइल का इलाका। टेल अवीव के करीब बाट याम में आतंकी हमलों के बाद संदिग्धों की तलाश तेज। हमास की ओर से सौंपे गए 2 बच्चों के शव की हुई पहचान। इजरायली सेना के मुताबिक बच्चों की मां का शव नहीं है तीसरा अवशेष।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 150% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। ब्रिक्स देशों पर अपनी करेंसी लगाकर डॉलर को खत्म करने की कोशिश के लिए लगाए उपाय।